हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास की साइंस की सीरीज चालू की हुई है, जिसमें हमने काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं आपके बिल्कुल कवर करा चुके हैं। इससे पहले हम 5 चैप्टर जो हैं आपके केमिस्ट्री के वो बिल्कुल कंप्लीट करा चुके हैं। और साथ ही साथ अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, साथ ही हम उसको डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आप देख रहे हैं 10th क्लास साइंस की सीरीज, और साथ ही आप इसके 8 वीडियो जो है मैं इसकी ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ये इसकी 9th पार्ट है, यानी 9th वीडियो है। साथ ही आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल स्टडी रूम 2.0। ठीक है, और आप देख रहे हैं पार्ट 10 जो चल रहा है फिजिक्स का, जिसका नाम है समतल पृष्ठों व गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो इससे पहली जो वीडियो थी हमारी 8th पार्ट था हमारा, उसमें हमने क्या लिया था, अवतल दर्पण की जो 6 स्थितियां थी आपकी, वो बिल्कुल अच्छे से कवर हमने बिल्कुल कराई थी। ठीक है, नहीं, हालांकि बच्चों मेरे को पढ़ाते हुए ये समय बिल्कुल याद नहीं रहता, क्योंकि मैं पढ़ाने में ज़्यादा मगन हो जाता हूँ, तो वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लगभग 52 या 53 मिनट की वो वीडियो चली गई थी। चलिए, कोई नहीं, ठीक है, नहीं, आज हम एक शॉर्ट सी वीडियो लेंगे जिसे बहुत ही अच्छे से आप आसानी से पढ़ सकें। चलिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। तो आज हम लेने वाले हैं उत्तल दर्पण की स्थितियां। क्या लेने वाले हैं? उत्तल दर्पण की स्थितियां। ठीक है, तो अब देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब जो हमारा उत्तल दर्पण होता है उसके द्वारा हम प्रतिबिंब का बनने के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का अध्ययन वस्तु की केवल 2 स्थितियों के लिए किया जा सकता है। अब जो हमारी उत्तल दर्पण होता है उसमें केवल कितनी स्थितियां होती हैं? 2 स्थितियां हैं, जो इस प्रकार हैं। इससे पहले मैं इन स्थितियों को पढ़ाऊं, इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसकी केवल 2 ही स्थिति क्यों होती हैं, क्यों ही होती हैं। आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि अवतल दर्पण में तो 6 स्थिति और आप उत्तल दर्पण में केवल 2 ही स्थिति बताए हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए बच्चों, अवतल दर्पण में क्या होता था, अवतल दर्पण में आपका बाहर की ओर कलाई होती थी और अंदर की ओर होता था आपका वक्रता पृष्ठ, जिससे क्या होता था, आपके पास अनंत भी होता था, केंद्र भी होता था, फोकस भी होता था और दर्पण का ध्रुव भी होता था। अब वस्तु आप अनंत पर भी रख सकते थे, ठीक है, बड़ी वस्तु, उससे छोटी वस्तु, उससे छोटी वस्तु, उससे छोटी वस्तु और सबसे छोटी वस्तु और उससे भी छोटी वस्तु, ऐसे आपका हुआ करता था। अब जब आप इसको रखोगे तो ये छोटी है, ये उससे भी छोटी है, मतलब ये कैसे होगा, यहां से क्या होगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। ये इनफिनाइट मान लीजिए, ये क्या होगा, काफी बड़ा होगा, ये भी छोटा होगा इससे, ये इसके बराबर होता था, यहाँ से मैं सी हटा दिया, ये इसके छोटा होता था, यहाँ से फोकस को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये ऐसा होता था, और ये वाला स्थिति आपकी यहाँ तक होती थी। अब मैं इन पे काउंटिंग दे देता था कि इन पे क्या होता था, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 और 6, और ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब आप देखिए, आपको पता है कि पहले जो वस्तु यहाँ पर है तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनता था, यहाँ पर है तो यहाँ पर, यहाँ यहाँ यहाँ, समझ गए आप बात को। ये था आपका अवतल दर्पण के लिए 6 स्थिति आपकी मान्य थी। लेकिन अगर यहीं पर बात मैं करूं उत्तल दर्पण की आपके सामने, तो अब देखिए आप क्या होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर था। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। लेकिन शॉर्ट ट्रिक यही लगेगी आपकी दोनों स्थितियों में, शॉर्ट ट्रिक आपकी यही लगेगी। कैसे लगेगी? अब आप देखिए, सबसे पहले आप क्या लेते हैं, एक उत्तल दर्पण लेते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण आपको लेना है। ठीक है, उत्तल दर्पण आपको लेना है। ठीक है, चलिए, हम उत्तल दर्पण आपके सामने लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया हमने आपका उत्तल दर्पण, समझ रहे हैं आप बात को, ये हमने आपका उत्तल दर्पण ले लिया। अब ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। क्या हो गया? ये आपका मुख्य अक्ष। ठीक है बच्चों, अब की बात बिल्कुल अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो इसमें एक तो अनंत है, एक यहां तक है दर्पण का ध्रुव, केवल 2 ही पॉइंट है, ना फोकस है ना वक्रता केंद्र, क्योंकि फोकस और वक्रता केंद्र आपका किधर साइड होगा, आपके राइट साइड होगा इसमें। ठीक है, क्योंकि दर्पण का जो वक्र है वो इस ओर है, तो केंद्र भी इसका इस ओर होगा, और दर्पण और जो दर्पण का ध्रुव होता है इसके मध्य का बिंदु होता है आपका
फोकस होता है। अब ठीक है, आपका कहीं ऐसा होगा तो देखिए इस पर केवल दो ही स्थिति संभव है। पहली स्थिति या तो वस्तु अनंत पर हो या अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में स्थित हो, यानी केवल दो ही स्थिति इसमें मान्य है। समझ रहे हैं आप बात को, इसलिए इसमें केवल क्या होता है, दो ही स्थिति होती है। चलिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। तो पहली स्थिति हम अब क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है नहीं। ये क्या करते हैं, हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो, मेरे को रेस जो है आपकी बनाने की वो इतना टाइम उनमें ना लगे, ठीक है नहीं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका इन्फिनाइट। तो हमने वस्तु कहां पर रखी है आपकी, ये आपकी वस्तु रख दी हमने, ठीक है, ये आपकी क्या रख दी, वस्तु रख दी। समझ रहे हैं आप बात को, ये आपकी वस्तु रख दी, ये आपकी बनेगी। अब देखिए अगर आपकी वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता था, फोकस पर बनता था। शॉर्ट ट्रिक याद कीजिए, शॉर्ट ट्रिक याद कीजिए, ठीक है नहीं, शॉर्ट ट्रिक याद कीजिए कि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। चलिए अब देखिए इससे चलने वाली है दो किरण, ये वस्तु हो गई आपकी ए और बी। अब देखिए इससे चली किरण, पहली किरण चली इसके ऐसे आई और टकराकर परावर्तन के पश्चात वो ऐसे चली गई, N1 बिंदु से टकराई। उसके बाद द्वितीय किरण इससे चली, ऐसे चली और टकराकर यानी परावर्तन होकर उसका N2 बिंदु से वो ऐसे चली गई। समझ रहे आप बात को। अब आपको दिख रहा है कि पीछे यानी जो दर्पण का वक्रता पृष्ठ है, इससे वो आगे देखे तो ये आपस में कहीं पर भी नहीं मिल रही हैं। यानी क्या करेंगे, हम इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो चलिए इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो जैसे ही हम इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये कहां पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, आपकी फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। कहां पर, फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इससे क्या पता लग रहा है आपको कि जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से छोटा बनेगा, साथ ही आपको कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। ये इसकी पहली स्थिति थी, ठीक है। तो चलिए इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि इससे हम निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं, क्या निष्कर्ष निकाला हमने इससे कि वस्तु कैसी है आपकी, बड़ी है। कैसी है, बड़ी है। प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब कैसा है आपका, वो है आपका छोटा। समझ रहे हैं आप बात को, प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है, ठीक है। साथ ही और निष्कर्ष क्या निकाल पा रहे हैं, आप देख रहे दर्पण के पीछे की ओर क्या बन रहा है, इसमें प्रतिबिंब बन रहा है। तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और दर्पण के कैसे बन रहा है, सीधा। जैसा ये है वैसे ये बनेगा, ये बनेगा आपका सीधा, ठीक है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। और कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है। ये बहुत ही आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब आप देखिए, आपको स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी। अब आप क्या लिखेंगे, आपने M1 और M2 नाम का एक उत्तल दर्पण लिया, उसके सामने अनंत पर स्थित एक वस्तु ए भी है, जिससे चलने वाली किरण परावर्तन N1 बिंदु से परावर्तन के पश्चात चली जाती है। साथ ही द्वितीय किरण भी आती है तथा N2 परावर्तक पृष्ठ के N2 बिंदु से टकराकर उसका परावर्तन हो जाता है। आपको पता है दर्पण का ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C है, ठीक है नहीं। अगर हम दोनों किरणों को दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाएं तो वो कहां पर मिलती हैं, फोकस पर मिलती हैं। अतः वस्तु जो आपका प्रतिबिंब बनता है मुख्य फोकस पर बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। ये स्टेटमेंट आपको इसके बारे में लिखनी होगी, जो जो आपने किया है वही आपको लिखना होता है। चलिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। तो आपको पता लग गया कि आपकी वस्तु अनंत पर है तो उसका फोकस पर बनेगा। ये आपके उत्तल दर्पण की स्थिति है प्रथम, ठीक है। कैसी है, उत्तल दर्पण की प्रथम स्थिति है। चलिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं इसकी नेक्स्ट स्थिति। चलिए देखते हैं इसकी सेकंड स्थिति, ठीक है नहीं। इसकी द्वितीय स्थिति आप देखते हैं। तो देखिए, जब वस्तु अनंत यानी इन्फिनाइट तथा दर्पण के ध्रुव यानी P के बीच में हो, ठीक है नहीं, वही द्वितीय स्थिति। अब देखिए आपको क्या लेना है, एक उत्तल दर्पण लेना है, ठीक है नहीं। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक उत्तल दर्पण, ठीक है। काफी बड़ा हो गया, ठीक है नहीं, इसको हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है नहीं। इसको हम क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। यह आपका हो गया उत्तल दर्पण। समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है नहीं। उत्तल दर्पण में कलई कहाँ होती है, आपको पता है, उत्तल दर्पण में कलई होती है अंदर की ओर। ये हो गया M1, ये हो गया आपका M2, ठीक है नहीं। समझ रहे हैं आप बात को, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष,
ये क्या हो गया इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार। ये हो गया आपका इन्फिनाइट, ये हो गया आपका पी, आपको पता है ये हो गया फोकस, और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र यानी सी। समझ में आ गया आपकी, बिल्कुल बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। अब हमको क्या बोला गया है कि वस्तु कहाँ है, अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में है। तो हमें अनंत ये है, दर्पण का ध्रुव ये है, तो हम इसके कहीं पर यहाँ पर आपकी क्या ले लेते हैं, वस्तु ले लेते हैं जिसका नाम है ए और बी। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, वस्तु हो गई। चलिए अब देखते हैं, इससे अब प्रकाश की किरण चलेगी। कैसे चलेगी, प्रकाश की किरण चलेगी। अब देखिए, ये आपकी किरण चली, प्रथम किरण आपकी चली, ये हो गया आपका N1 बिंदु। कैसा हो गया, N1 बिंदु। इससे वो क्या हो गया, परावर्तन इसका हो जाता है और वो ऐसे चली जाती है। समझ रहे हैं आप बात को, बिल्कुल बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। अब ये तो हो गया आपका परावर्तन, बिल्कुल अच्छे से आपके ये समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा। अब इससे द्वितीय किरण चलेगी, द्वितीय किरण चलेगी, ये चली ऐसे, ऐसे चली और ऐसे ही ये वापिस आ गई। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, ये हो क्या रहा है भैया, ये आपकी N2 बिंदु से टकराकर वापिस आई। अब ये आप सोच रहे हैं कि ये आज हो क्या रहा है कि ये वापिस ऐसे चली गई, ये ऐसे क्यों नहीं गई। अरे भैया नीचे देखिए आप, यहाँ पर देखिए आप। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, अगर इनको देखेंगे आपस में इनका कहीं पर भी मेल नहीं है, तो इनको हम क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में दो स्थितियां बनती है, दोनों ही कैसी बनेगी, आभासी बनेगी, सीधी बनेगी, वस्तु से छोटी बनेगी। ठीक है नहीं, कैसे बनेगी, आभासी बनेगी। ठीक है, यानी दर्पण के पीछे बनती है। अब इन दोनों किरणों को आप पीछे की ओर बढ़ाइए, आप पीछे की ओर बढ़ाइए। अब पहली किरण को हम पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं। ठीक है नहीं, ये हम पहली किरण को पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं ये निकल गई फोकस से। कहां से निकल गई, फोकस से, ये आपकी निकल गई। दिख रहा है आपको, ये कहां से निकल गई, फोकस से निकल गई। और द्वितीय किरण को आपको पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं। अब आपको बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा, ये किरण वापस क्यों इसी मार्ग से गई, क्योंकि आपको पता है कि अगर वक्रता केंद्र से होकर के आपकी प्रकाश की किरण जाती है तो वो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, इसलिए ये वापस लौट गई, क्योंकि ये वक्रता केंद्र की ओर जा रही थी। समझ रहे हैं आप बात को। और इसका क्या हुआ, परावर्तन के पश्चात ये क्या है, फोकस से होकर चली गई। जब इसका परावर्तन हो गया तो अगर इसको पीछे की ओर हमने बढ़ाया तो ये फोकस से होकर चली गई। और ये कटान बिंदु, ये कटान बिंदु आप देख रहे हैं, इस बिंदु को हम मुख्य अक्ष से जब मिला देते हैं तो ये आपका प्रतिबिंब बन जाता है, जिसका नाम है A डैश व B डैश। क्या नाम है, A डैश व B डैश। समझ रहे हैं आप बात को, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे। ठीक है, चलिए आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले हम इससे पहले निष्कर्ष देख लेते हैं, उससे आसानी हो जाती है। निष्कर्ष देख लेते हैं आपका। चलिए अब आप देखिए, वस्तु कहां पर थी, वस्तु का आकार कितना है, बड़ा है। वस्तु कैसी है आपकी, वस्तु है आपकी बड़ी, लेकिन प्रतिबिंब कैसा है आपका, प्रतिबिंब है आपका छोटा। कैसा है, प्रतिबिंब छोटा है। समझ रहे हैं बात को, ये हो गया आपका छोटा हो गया। ठीक है, द्वितीय स्थिति, द्वितीय मतलब द्वितीय प्रकार क्या होगा इसका, ये कैसा बन रहा है, दर्पण के पीछे की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ आगे की ओर है और दर्पण पीछे की ओर है। ठीक है नहीं, तो पीछे की ओर आपको प्रतिबिंब बन रहा है, तो कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। वह कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। देखिए A शीर्ष है, B पद है इसका, तो यहाँ भी A1 शीर्ष है और B1 क्या है, पद है इसका। तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं आप, ये सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। चलिए, और कहां पर बन रहा है, फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में बन रहा है। यानी कहां पर बन रहा है, फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में, दर्पण के ध्रुव के बीच में बन रहा है, के बीच में। समझ रहे हैं आप बात को, बिल्कुल बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। ठीक है नहीं, ये चार निष्कर्ष आपने निकाल दिए। अब इसको क्या है, स्टेटमेंट आपको इसकी लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमने M1 और M2 नाम का एक उत्तल दर्पण लिया। ठीक है नहीं, उससे एक मुख्य अक्ष को हमने गुजार दिया। ठीक है नहीं, और दर्पण का ध्रुव P
मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र क्या है, C है। तो द्वितीय स्थिति के अनुसार जब वस्तु अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखी गई हो, जिसका नाम A व B है, ठीक है नहीं, उससे दो प्रकाश की किरण निकलती है। प्रथम किरण N1 बिंदु से टकराकर परावर्तक पृष्ठ के N1 बिंदु से टकराकर क्या हो जाता है, उसका परावर्तन हो जाता है। साथ ही आपका द्वितीय किरण आपकी N2 बिंदु से टकराती है, साथ ही उसी मार्ग में वापस परावर्तन के पश्चात चली जाती है, ठीक है नहीं। यदि हम इन दोनों किरणों को दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो प्रथम किरण फोकस से होकर गुजरती है, साथ ही आपकी द्वितीय किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। जहां पर पे ये दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, काटती हैं, वह बिंदु को हम मुख्य अक्ष से मिलाने पर बनने वाली स्थिति आपका प्रतिबिंब कहलाता है। ये प्रतिबिंब आपका वस्तु के आकार से छोटा बनता है, आभासी बनता है क्योंकि वो दर्पण के पीछे बन रहा है, सीधा बनता है, तथा प्रतिबिंब आपका दर्पण के ध्रुव व फोकस के मध्य बनता है, ठीक है नहीं। इससे क्या हो गया, आपकी द्वितीय स्थिति भी बिल्कुल क्लियर हो गई। चलिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। तो आज हमने बच्चों क्या सीखा, आज हमने दर्पण, जो उत्तल दर्पण की आप दोनों स्थितियां थी उनके बारे में हमने टोटल कवर किया है, ठीक है नहीं। प्रथम स्थिति आपको समझ में आई, द्वितीय स्थिति मैंने आपको करा दी, अवतल की 6 स्थितियां मैंने आपको बिल्कुल करा दी। इनको आप अच्छे से पेपर में नोट कर लीजिएगा, मतलब अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये मैं इतनी इंपॉर्टेंट स्थितियां हैं बच्चों, मैं आपको सही बात बताऊं तो आपको ये उत्तल दर्पण की दोनों स्थितियां, ये उत्तल दर्पण की दोनों स्थितियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ लीजिए कि ये बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आ सकती है, इनके बेस पर क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है आपके, ठीक है नहीं। तो चलिए, इनको अच्छे से आपको मैंने समझा दिया है, इनको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, साथ ही साथ बना लीजिएगा, जिससे कि आप क्या हो, अच्छे से इनको पढ़ सके, याद कर सके। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो जो है आपके लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपको लगता है कि यूजफुल है, तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाते रहिए, हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट और अच्छी वीडियो आपके लिए बना करके लेके आएंगे, जिससे कि आप क्या हो, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। चलिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, जिसमें मैं आपको और अच्छे से चीज़ों को कराऊंगा, ठीक है नहीं। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।